तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो अबाउट फार्मेसी में। मेरे प्रशांत धनवानी आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे इटली सीरियलाइजेशन गाइडलाइन 2027 के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो इटली का एग्जिस्टिंग सिस्टम था सीरियलाइजेशन का और उसने क्या क्या चेंजेस करे हैं, और हम इसके बारे में बात करेंगे सीरियलाइजेशन होता क्या है, क्यों ये बहुत ही ज़रूरी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और अदर इंडस्ट्रीज में भी ऑल्सो। तो दोस्तों शुरू करते हैं सीरियलाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम पता कर ले कि सीरियलाइजेशन जरूरी क्यों है। वाई इज सीरियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। सीरियलाइजेशन हेल्प्स प्रोटेक्ट पेशेंट्स, एंश्योर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी एंड स्ट्रेंथ द फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत ही डिफरेंट टाइप की मेडिसिन आती है। तो मान के चलिए कि अगर कोई मेडिसिन सन फार्मास्यूटिकल, लुपिन या सिप्ला ने बनाई है, तो क्या उसकी कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकता? क्या वो एज इट इज़ वो मेडिसिन और कोई कंपनी नहीं बना सकती उसकी कॉपी करके उसी ब्रांड नेम पे? उसी चीज़ को बचाने के लिए उसको बोलते हैं काउंटरफिट मेडिसिन। उसी चीज़ को बचाने के लिए दोस्तों हर एक कंपनी एक यूनिक नंबर उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस टेबलेट के ऊपर या उस मेडिसिन के ऊपर आइडेंटिफाई कर देती है, कि उससे पता चलता है वो जेन्युइन मेडिसिन है। इससे पेशेंट की सेफ्टी भी रहती है। और इससे एक और बात होता है कि सप्लाई चेन में, कि अगर उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट के ऊपर यूनिक आइडेंटिटी है तो पता क्या चल सकता है कि वो जो मेडिसिन है अभी किस स्टेज पे है। अगर कोई मार्केट कंप्लेंट भी आई है तो कहाँ से आई है, कब आई है और किस लिए आई है। और इससे एक फार्मा नेटवर्क बनता है जिसके पता चलता है कि मेडिसिन अभी किस जगह पे है और उसकी ट्रेसेबिलिटी की जा सकती है। दोस्तों सीरियलाइजेशन टेक्नोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑथेंटिसिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द पेशेंट। दोस्तों अब हम पता कर लेते हैं कि सीरियलाइजेशन होता क्या है। सीरियलाइजेशन, एवरी मेडिसिन हैज़ ए यूनिक आइडेंटिटी। जैसे हर एक पर्सन का आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिटी है, वैसे ही हर एक मेडिसिन की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जो कि एक 2D मैट्रिक्स के ऊपर यानी एक बार कोड के अंदर इनबिल्ट की जाती है। उसमें प्रोडक्ट कोड होता है, मतलब GTI मतलब ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके ऊपर हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपको डिटेल में शेयर करेंगे। एक यूनिक सीरियल नंबर कोड होता है जो कि हर एक मेडिसिन पे अलग 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 प्रिंट किया जाता है। वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से होता है। किसी में 11 डिजिट्स का होता है तो किसी में 12 डिजिट्स का होता है, और वो अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है या न्यूमेरिक भी हो सकता है। बेच नंबर, जो प्रोडक्ट कौन से बेच में बनाए हैं। हर एक मेडिसिन एक बल्क क्वांटिटी में बनाई जाती है और उसे एक बेच नंबर आइडेंटिफाई जाता है। और उसकी एक्सपायरी डेट अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग रेगुलेटरी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, कोई कोई प्राइस भी उस पर प्रिंट करता है। तो इसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन। ये सारी चीज़ें एक बारकोड के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती है और उसके थ्रू उसको वेरिफिकेशन किया जाता है कि हाँ ये मेडिसिन इस कंपनी की है, ये कब बनी थी, इसको कौन सी टाइम पे बनी थी, कौन से सेकेंड पे बनी थी, और ये कहाँ है, कहाँ पहुँची है। अब देखिए सब ये एक जगह पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इससे पेशेंट की सेफ्टी, एंटी काउंटरफील्ड, एंड टू एंड ट्रेसिबिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस और एफिशिएंट रिकॉल मैनेजमेंट भी किया जाता है। अगर कोई मार्केट कंप्लेंट आती है तो उसको रिकॉल करने में भी बहुत ईजी होता है। तो दोस्तों चलो हम अब बात करते हैं कि इटली की जो बारे में। इटली का एग्जिस्टिंग सिस्टम बोलिनो के ऊपर बेस्ड है। इटली दोस्तों, अगर आप इटली के लिए मेडिसिन पे कर रहे हैं अगर, तो आपको कंपलसरी कि हर एक कार्टन के ऊपर, हर एक पैक के ऊपर बोलिनी की एक लेबल होता है, वो लगाया जाता है। बोलिनी लेबल बोलते हैं, जो कि इटली गवर्नमेंट द्वारा ही कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है। और जब उसको कंपनी देती है तो उसको 100% रिकन्सिलेशन वापस इटली गवर्नमेंट को दिया जाता है कि हाँ इतने हमने यूज़ किए हैं, इतने प्रूफ में गए हैं, इतने हमने डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसका पूरा 100% रिकन्सिलेशन इटली गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो दोस्तों एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपको बताता हूँ क्या है। एक फिजिकल स्टिकर होता है जिसको बोलिनी लेबल होते हैं, वो उसके ऊपर पेस्ट किया जाता है, जिसके ऊपर एक यूनिक नंबर होता है जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं इटली गवर्नमेंट, जो कि इटली के लिए ही है सिर्फ। उसमें जो डाटा होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, जैसे कि सीरियलाइज पैक के ऊपर GTIN, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ होता है, उसके ऊपर ही सब नहीं होता है। बस नेशनल डाटाबेस है टू बी, जो कि अभी 2027 में फरवरी 2027 में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जो नया आ रहा है दोस्तों, इटली ने EU FMD सीरियलाइजेशन, मतलब यूरोपियन गवर्नमेंट का जो सीरियलाइजेशन सिस्टम है उसको अपनाया है। उसके बेसिस पे उसके अंदर क्या क्या इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, 2D डाटा मैट्रिक्स आएगा। ऑल द यूरोपियन कंट्री में भी जो इटली का जो है मेडिसिन वो जा सकती है। बहुत सारा डाटा उस पर कैप्चर जाएगा, GTIN, सीरियल नंबर, बेच नंबर, एक्सपायरी सब आ जाएगा। EU नेटवर्क हेल्प से उसको कनेक्ट किया जाएगा, जो कि मैंडेटरी हो जाएगा दोस्तों 2 फरवरी 2027 से। व्हाट चेंज्ड?
इटली इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल बोलिनी सिस्टम टू EU FMD कंप्लायंस। क्यों? पेशेंट की सेफ्टी के लिए, और दोस्तों इंश्योर किएंगे कि ट्रेसिबिलिटी हो जाए उससे, जो कि इससे पेपर बेस्ड ट्रैकिंग भी कम हो जाएगी। बोलिनी का जो स्टिकर का जो वेरिफिकेशन होता है, अगर इटली गवर्नमेंट दे रही है, फिर अगर किसी कंट्री को कि हाँ ये बोलिनी पेस्ट करना है, फिर वो बोलिनी स्टिक पेस्ट करते हैं, फिर उसका पूरा डाटा बोलिनी की जो वो बोलिनी का जो डाटा है इटली गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो इसमें बहुत टाइम हो जाता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मैनुअल प्रोसेस है। हर एक लेबल को बोलिनी के ऊपर लगाना, कार्टन के ऊपर लगाना, वो भी एक होती है, और हाई रिस्क होता है कि बोलिनी लेबल का भी काउंटरफिल्ड किया जा सके। तो दोस्तों अगर आफ्टर ये EU FMD हो जाएगा कंप्लायंस, तो उसके ऊपर 2D मैट्रिक्स आएगा, यूनिक सीरियल हो जाएगा, फुल डाटा एंड ट्रेसिबिलिटी आएगी, ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाएगा। ये जो 2D डाटा मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए बहुत सारी प्रिंटिंग मशीन्स आती है, अलग अलग कंपनी की आती है, फार्मा सिक्योर की आती है, जैक्सन की आती है, उसके थ्रू उसके ऊपर प्रिंट किया जाएगा, और ये जो काउंटरफिल्ड है उसको बचाया जाएगा और एक कंप्लायंट मोड पे आ जाएगा। ऐसा स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, बेटर विजिबिलिटी, ये सब इसको आने के बाद हो जाएगा दोस्तों। ये जब जैसे आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद उन्होंने एक और चीज़ में मैंडेटरी कर दी थी कि इनके ऊपर एक टेम्पर एविडेंट लेबर भी लगाना पड़ेगा। टेम्पर एविडेंट मतलब ये करने के बाद उसके ऊपर कि कोई इसको वापस खोल नहीं पाए, उसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट ने एक और चीज़ इसमें इम्प्लाई करी है कि वो टेम्पर एविडेंट भी लगाए। पहले अगर कोई इटली के लिए कोई गवर्नमेंट प्रोडक्ट भेज रही थी, तो अगर वो किसी दूसरे साथ में पे, जैसे इटली आयरलैंड की तरह, तो उस पर टेम्पर लगाया जाता है। पर अगर इटली के लिए पर्टिकुलर नहीं लगाया जाता था, लेकिन अब से टेम्पर एविडेंट इटली के लिए भी कंपलसरी हो गया है। देखिए 2025 में इसका स्टार्ट हुई थी, 2026 में सिस्टम अपग्रेड हो गया है, और 2027 फरवरी 2027 से बोलिनी लेबल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और जो नया है सीरियलाइजेशन सिस्टम वो EU के लिए हर एक कंपनी के लिए मैंडेटरी हो जाएगा, वरना इटली गवर्नमेंट उनसे जो सप्लाई है वो लेना बंद कर देगी दोस्तों। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हो जाएगी। क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है इटली की दोस्तों? 2D डाटा मैट्रिक्स होना चाहिए, यूनिक सीरियल नंबर होना चाहिए, बेच नंबर, एक्सपायरी, और एक टेम्पर एविडेंट लेबल जो मैंने आपको पहले बताया वो बहुत होना कंपल्सरी। जो कार्टन का फ्लैप होता है उसके ऊपर लगाया जाएगा कि इसको कोई ओपन नहीं किया जाए। प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम फॉल्सिफाइड मेडिसिन, ये ज़रूरी है। इसके लिए एंड टू एंड ट्रेसिबिलिटी हो जाएगी, सप्लाई चेन हो जाएगी, और रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी, 2D डाटा मैट्रिक्स, यूनिक सीरियल नंबर, बेच नंबर, एक्सपायरी, और एंटी टेम्पर एविडेंट डिवाइस। अब हम समझते हैं दोस्तों 2D मैट्रिक्स क्या होता है। 2D डाटा मैट्रिक्स कंटेन की प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर फॉर आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ट्रेसिबिलिटी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। इसके लिए हर एक, अगर आप पैकेजिंग के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि 2D मैट्रिक्स या 2D डाटा मैट्रिक्स कंटेन की प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी। इसके अंदर GTIN होता है, सीरियल नंबर, बेच नंबर, एक्सपायरी, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, उसको वेरीफाई किया जाता है और उसकी ऑथेंटिसिटी को पहचाना जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वेरिफिकेशन कैसे काम करता है, हाउ वेरिफिकेशन वर्क्स। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने उसको प्रिंट कर दिया, फिर वो जो प्रिंट होने के बाद वो होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर सीरियस प्रोडक्ट को अपने पास रखेगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट को देगा। प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूट विथ फुल्ली ट्रेसिबिलिटी एंड ट्रैकिंग के साथ। फिर वो फार्मेसी के पास जाएगा, फार्मासिस्ट के पास। अब फार्मासिस्ट क्या करेगा? फार्मासिस्ट स्कैन द 2D डाटा मैट्रिक्स कोड एट द पॉइंट ऑफ डिस्पेंस। जब वो डिस्पेंस से किसी पेशेंट को देगा तो उसको वो वेरिफिकेशन करेगा ये ऑथेंटिक है, और जो पेशेंट को रिसीव होगा दोस्त वो एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट रिसीव होगा। यही एक हमारा मेन है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑन फार्मा कंप्लायंस। फार्मा कंप्लायंस में दोस्तों पहले बहुत ही काउंटरफिल्ड मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, उसी को बचाने के लिए 2D डाटा मैट्रिक्स और सीरियलाइजेशन लाया, तो कि कंप्लायंस हो गया है कि अब डाटा को रिकॉल नहीं करता है और पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है। ट्रेसिबिलिटी होती है कि अभी कहाँ पर है मेडिसिन, जो बिजनेस ग्रोथ भी होती है। रिकॉल अगर नहीं हो रहा है तो पेशेंट, अगर कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान ही रिकॉल में होता है तो बिजनेस ग्रोथ होती है। रेगुलेटरी कंप्लायंस है, इक्विपमेंट अपग्रेड से, ऑटोमाइजेशन होता है, डाटा मैनेज किया जाता है, उससे सीरियलाइजेशन सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड होते हैं बहुत सारे, जिसको हम देख के पता कर सकते हैं कि हाँ इसे कर रहा है। तो ये बहुत ही नेसेसरी है फार्मा कंपनी के लिए। बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों सीरियलाइजेशन के? इनहांस पेशेंट सेफ्टी, स्ट्रॉन्ग एंटी काउंटरफीटिंग, एंड टू एंड ट्रेसिबिलिटी की जा सकती है। रिकॉल को मैंने आपको बताया वो जरूरी, रेगुलेटरी कंप्लायंस, सप्लाई चेन विजिट, जो भी दोस्तों मैंने अभी तक इस पूरे प्रोडक्ट में पूरे वीडियो में बात करी उनको हमने समराइज करके बेनिफिट्स आपको बताएं।
जो उसके ज़रूरी बोलिनी के बारे में हमने बनाया था। तो सबसे पहले कि जो बोलिनी से अब ये EU में हो रहा है, ट्रांजिशन 2025 में हुआ था, फुली कंप्लायंस 2027 में हमको इनकॉर्पोरेट करना है। और आप अभी से प्रिपेयर हो जाए दोस्तों, अभी से आप इनकॉर्पोरेट कर दीजिए कि 2027 तक आपको वेट ना करना पड़े, फरवरी 2027 तक। दोस्तों थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। ऐसा ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू सो मच।